नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्योत्सना। मौसम खबर में जानेंगे आगे आने वाले 2 दिनों में कैसा रहने वाला है मौसम का हाल, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कहां होगी बरसात और कहां रहेगा मौसम साफ। साथ ही किसानों के लिए कृषि सलाह भी। लेकिन सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा, तो शनिवार को उत्तराखंड में कहीं कहीं ओले गिरने के आसार। 2 दिन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाएं चलने की संभावना, तो कल दक्षिणी कर्नाटक के तटीय और भीतरी इलाकों में भारी बारिश का अनुमान। हरियाणा में प्याज की फसल को थ्रिप्स से बचाने के करे उपाय, तो गुजरात में खरीफ धान की नर्सरी लगाने के लिए खेत तैयार करें। और अब आइए डालते हैं नजर आज की कुछ बड़ी खबरों पर। कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा। शनिवार को उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं। कल दक्षिणी कर्नाटक के तटीय और भीतरी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का भी अंदेशा है। शुक्रवार को केरल में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिन निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बरसात के आसार हैं। शनिवार को गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी बारिश संभव है। कल पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। शुक्रवार को बिहार में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। कल और शनिवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाएं चलने का अंदेशा है, तो 2 दिन राजस्थान में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। और अब आइए एक नजर डालते हैं पिछले 24 घंटे के दौरान हुई बारिश पर। अब आइए पिछले 24 घंटों के दौरान हुई बारिश पर डालते हैं एक नजर। पिछले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं वर्षा हुई। हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में भी इक्का दुक्का जगह बरसात हुई। वहीं हरियाणा में भी कहीं कहीं बादल बरसे। राजस्थान में इक्का दुक्का जगहों पर वर्षा दर्ज की गई। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं बादल बरसे। तो वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान बिहार में भी इक्का दुक्का जगह बरसात हुई है। ओडिशा के कुछ स्थानों पर बादल बरसे हैं। वहीं गांगे पश्चिम बंगाल में भी कुछ जगह बरसात हुई। अरुणाचल प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में वर्षा दर्ज की गई। असम में कहीं कहीं भारी वर्षा हुई। त्रिपुरा में भी कहीं कहीं भारी वर्षा की खबर मिली। साथ ही तमिलनाडु में इक्का दुक्का जगह भारी वर्षा हुई है। कर्नाटक के भीतरी इलाकों में भी कहीं कहीं बरसात हुई। रायलसीमा में इक्का दुक्का जगह वर्षा हुई। तेज हवाओं की बात करें तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाएं चली। ओडिशा में भी इक्का दुक्का जगह तेज हवाएं चली। इसके साथ ही गांगे पश्चिम बंगाल में भी तेज हवाएं चलने की खबर मिली। इसके अलावा राजस्थान में भी कहीं कहीं तेज हवाएं चली हैं। और अब आइए जानते हैं देश भर में कैसा रहा तापमान का हाल, और शुरुआत करेंगे अधिकतम तापमान से। अब आइए जानते हैं कैसा रहा तापमान का हाल। सबसे पहले बात करेंगे अधिकतम तापमान से। जम्मू कश्मीर में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री ज्यादा रहा। इसके साथ ही गुजरात में भी कहीं कहीं अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की बढ़ोतरी हुई है। वहीं पश्चिमी राजस्थान में कुछ जगह अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 1.5 से 3 डिग्री बढ़ा है। कर्नाटक के तटीय इलाकों में कुछ जगह अधिकतम तापमान 1.5 से 3 डिग्री ऊपर दर्ज किया गया। इसके अलावा केरल और तमिलनाडु में कहीं कहीं अधिकतम तापमान में 1.5 से 3 डिग्री तक की वृद्धि हुई, जबकि झारखंड के ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री से कम रहा। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कई जगह अधिकतम तापमान सामान्य की तुलना में 5 डिग्री कम आया है। वहीं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कहीं कहीं अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 3 से 5 डिग्री कम दर्ज किया गया है। देश के मैदानी इलाकों में सबसे ज्यादा तापमान गुजरात के अहमदाबाद में 43.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी खेती बाड़ी की। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल,
जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। बीज के लिए ग्रेडिंग कैसे करें ये भी बहुत आवश्यक है। ध्यान रखना है, छोटी सी भी गलती नहीं करनी है, जिससे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उपज के साथ साथ पैसा भी प्राप्त कर सकें। ये हमने भी 6 मंथ से मच्छी फार्म का काम शुरू किया है, तो दिल्ली बाज़ार में अच्छे भाव में बेच देते हैं। ये चॉकलेट के लिए और आइसक्रीम के लिए मस्टर्ड शूट ये नियरली 400 रुपीज़ तक है किलो, बड़ा अच्छा इनकम है। देखिए गांव किसान दोपहर 12:05 पर। होली के रंग न कर दे आपकी सेहत को बदरंग, क्योंकि चटपटा खान पान बिगाड़ सकता है आपका पाचन तंत्र और केमिकल युक्त रंगों से एलर्जी व अस्थमा का हो सकता है अटैक। होली की मस्ती में कैसे रखें अपने स्वास्थ्य का ख्याल, एक जन जागरूकता। देखिए सप्ताह एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम कैसे हैं आप, रविवार सुबह 10:05 पर टीवी किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अब आइए बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल में हम आपको जानकारी देने वाले हैं टमाटर की खेती के बारे में। जी हाँ, टमाटर हमारे देश की प्रमुख सब्जियों में से एक है और पूरे भारत देश में टमाटर बोया जाता है। इसमें पाया जाने वाला लाइकोपिन तत्व जो है वो औषधीय गुणों से भरपूर होता है और टमाटर में विटामिन सी भी प्रचुर मात्रा में होता है। इस समय हमारे देश के कई इलाकों में इसकी नर्सरी की जो है वो बुवाई की जा रही है, तो कुछ इलाकों में इसकी रोपाई हो रही है। टमाटर की रोपाई आमतौर पर साल में 2 बार होती है, जून जुलाई और फरवरी मार्च। अभी फरवरी मार्च की रोपाई के लिए नर्सरी लगाने का समय है, लेकिन ठंड भी है, ऐसे में किसानों को सावधान रहना होगा। बहरहाल इसकी बुआई के लिए जीवांशु युक्त बलुई और दोमट मिट्टी सबसे अच्छी मानी जाती है। टमाटर की नर्सरी बोने के लिए पौधशाला को अच्छी तरह तैयार कर लें और उन्नत किस्म के ही बीज का चुनाव करें। पूसा संस्थान ने इसकी कई उन्नत किस्में विकसित की है। इनमें पूसा रोहिणी का नाम लिया जा सकता है। संकर किस्मों में पूसा हाइब्रिड 1, पूसा संकर 2, पूसा संकर 4, पूसा संकर 8 और पूसा दिव्या प्रमुख है। 1 हेक्टेयर बुआई के लिए सामान्य किस्म का 400 से 500 ग्राम बीज चाहिए, जबकि संकर किस्म का 150 से 200 ग्राम बीज ही पर्याप्त होगा। बोने से पहले ही बीज को कैप्टॉन या थीरम से जरूर उपचारित कर लें। ऐसा करने से बीज जनित रोगों से छुटकारा मिल जाएगा और बाद में फसल को अधिक कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होगी। एक और बात, रुपाई में अभी समय है। बेहतर होगा कि उससे पहले मिट्टी की जांच करा लें, ताकि ये पता चल सके कि टमाटर बोने के लिए आपके खेत में किस तत्व की कमी है। मिट्टी की जांच से फसल लागत कम और उपज बेहतर होगी। अभी सर्दी का मौसम है, जो किसान नर्सरी बो चुके हैं वो इसे पाले से बचाने के प्रबंध करें। खासकर जिन किसानों ने खुले खेत में पौध लगाई है, उन्हें ज्यादा सावधानी की जरूरत है। पाले से बचाव के लिए समय समय पर नर्सरी की सिंचाई करते रहें। प्लास्टिक की टनल बनाकर नर्सरी बोने से पौधों पर ठंड का असर अमूमन नहीं होता। इसके अलावा पौधशाला की लगातार निगरानी करते रहें और घास उग आने पर उसे तुरंत निकाल दें। तो अभी आपने जाना किस तरह से आप कर सकते हैं टमाटर की खेती। इसके साथ ही अब आइए एक नजर डाल लेते हैं मौसम के अनुसार खेती की कुछ विशेष बातों पर। आंध्र प्रदेश के किसान धान और मक्का की कटाई कर लें। यहाँ के किसान तैयार मूंगफली फसल की खुदाई करें। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में रागी, मक्का और सोयाबीन की बुआई को जारी रखें। यहाँ के किसान तिल, मूंग और उड़द की बुआई कर लें। दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में अदरक और हल्दी का रोपण करें। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक के किसान तैयार धान की कटाई कर लें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गेहूं और सरसों फसल की कटाई को जारी रखें।
यहाँ के किसान थ्रेशिंग कर उपज को सुरक्षित स्थान में रखें। और अभी आपने मौसम के अनुसार खेती की कुछ खास बातें जानी। इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे विश्व में इस वक्त कोरोना संक्रमण जो है वो फैला हुआ है और इससे बचने के क्या क्या उपाय हैं, इन तमाम बातों पर डालेंगे एक नज़र इस ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए दूरदर्शन के साथ। उपज के भाव ताव, आवक का हाल चाल, आयात निर्यात पर पैनी नजर, जानकारों की सटीक सलाह, सिर्फ मंडी खबर में सोमवार से शनिवार सुबह 8:05 पर। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। प्रकृति जो है हमारी माँ है और वही हमें सुकून दे सकती है। अगर हम प्रकृति से दूर जाएंगे तो हमारा जो सारा सिस्टम है वो गड़बड़ा जाता है। इस बार हमारे शो का थीम है बैक टू नेचर। देखिए कार्यक्रम छत पर बागवानी 22 फरवरी शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे, आपको मौसम के अनुसार खेती की कुछ और खास बातें बता दें। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मूंग की बुआई का काम कर लें। यहाँ के किसान 3 दिन के अंतराल में भिंडी की तुड़ाई करें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गेहूं, चना और छोले की कटाई को जारी रखें। यहाँ के किसान हल्दी की रोपाई का काम कर लें। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फ्रेंच बीन, लोबिया, भिंडी, लौकी, करेला और खीरा की बुआई करें। यहाँ के किसान ग्रीष्मकालीन मूली की बुआई कर लें। राजस्थान में गेहूं और चना फसल की कटाई करें। यहाँ के किसान कपास की बुआई को जारी रखें। और अब आइए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों की देखभाल करते समय स्वास्थ्य कर्मी भी कोरोना की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन अब स्वास्थ्य कर्मियों को एक नया दोस्त मिल गया है जो कि कोरोना के जोखिम को कम करने में उनकी मदद कर सकता है। ये नया दोस्त एक रोबोटिक डिवाइस एच-कार्ड है जो कोरोना के जो मरीज हैं उनसे दूरी बनाए रखने में स्वास्थ्य कर्मियों की सहायता करेगा। आइए दिखाते हैं एक रिपोर्ट। कोरोना कोविड-19 संक्रमण दिशा निर्देश। किसानों को कोरोना बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कृषि कार्यों के दौरान सावधानियां और सुरक्षा उपाय। हाथों को साबुन से एक नियमित अंतराल पर धोते रहें। एक दूसरे से 3 से 4 मीटर दूरी बनाए रखें। चेहरे पर मास्क अवश्य पहनना चाहिए। हाथों को चेहरे पर ना लगाएं। कृषि कार्यों के दौरान प्रत्येक कदम पर सामाजिक दूरी और सुरक्षा उपायों को अपनाना चाहिए। कृषि कार्य समय अंतराल पर करें। एक ही दिन में बहुत लोगों को काम पर ना लगाएं। परिचित व्यक्तियों को ही कार्य में लगाएं ताकि कृषि कार्यों के दौरान विषाणु वाहक के प्रवेश से बचा जा सके। कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों में लगे व्यक्तियों को मास्क का उपयोग करना चाहिए। समुचित अंतराल पर साबुन से हाथ धोना चाहिए। फसलों की कटाई तथा भंडारण करते समय जूते, दस्ताने व मास्क का उपयोग करें। फसल कटाई में पहले दिन पहने कपड़ों को अच्छी तरह धोकर तथा सुखाकर ही पुनः उपयोग में लें। कटाई
कटाई में उपयोग किए गए उपकरणों तथा मशीनों को अच्छे प्रकार से साफ करें। उपकरणों तथा मशीनों को बार बार ना छुएं। छूने के बाद साबुन से हाथ अवश्य धो लें। खेत में फसल काटते समय एक व्यक्ति से दूसरे के बीच कम से कम 3 से 4 मीटर की दूरी रखें। सभी के लिए पानी तथा खाने के बर्तन अलग अलग रखें। प्रयोग करने के बाद साबुन से अच्छी तरह साफ कर लें। अनाज को भंडारण में रखने से पहले भंडार घर की सफाई करें। अनाज को सुखा लें। दानों में नमी 12% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। भंडार घर को अच्छे से साफ कर लें। छत या दीवारों पर यदि दरारें हैं तो इन्हें भरकर ठीक कर लें। बोरियों को 5% नीम तेल के घोल से उपचारित करें। बोरियों को धूप में सुखाकर रखें, जिससे कीटों के अंडे तथा लार्वा तथा अन्य बीमारियां आदि नष्ट हो जाएं। कटाई के उपरांत घर लौटते समय अलग अलग वाहनों या साइकिल का प्रयोग करें। भीड़ वाली जगह तथा कोरोना संक्रमित जगह पर ना जाएं। यदि किसी व्यक्ति को खांसी, जुकाम, बुखार, सिर दर्द, बदन दर्द आदि के लक्षण हो तो उसे कटाई तथा अन्य कृषि कार्यों से दूर रखें और तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य कर्मी को सूचित करें। सब्जियों जैसे टमाटर, बैंगन, लौकी तथा अन्य सब्जियों को तोड़ने से पहले हाथों में दस्ताने तथा मास्क अवश्य पहन लें तथा इन्हें बाजार में बेचने के समय सामाजिक दूरी का ध्यान जरूर रखें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आयुष मंत्रालय के तरीके अपनाएं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में उपयोगी होते हैं। पीने के लिए गर्म पानी का ही उपयोग करें। योगासन, प्राणायाम और ध्यान हर दिन कम से कम 30 मिनट तक जरूर करें। हल्दी, जीरा, धनिया, लहसुन का उपयोग खाने में अवश्य करें। आधा चम्मच हल्दी को 150 मिलीलीटर दूध में मिलाकर दिन में 1 से 2 बार पिएं। ध्यान रखें, खाना खाने के तुरंत बाद या तुरंत पहले दूध ना पिएं। हर्बल चाय या काढ़ा पिएं। इसके लिए तुलसी, दालचीनी, काली मिर्च, अदरक और मुनक्का एक साथ पानी में उबाल लें और छानकर इस पानी का सेवन करें। स्वाद के लिए गुड़ या नींबू का रस मिला सकते हैं। इसे आप दिन में 1 से 2 बार पी सकते हैं। आरोग्य सेतु ऐप को फोन पर डाउनलोड करें। भारत सरकार का ये ऐप आसपास मौजूद कोरोना संक्रमित लोगों के बारे में पता लगाने में मदद करेगा। और अब आइए चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं मौसम की कुछ अहम झलकियों पर। कल जम्मू कश्मीर और लद्दाख में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ ओले गिरने का अंदेशा। शनिवार को उत्तराखंड में इक्का दुक्का जगह तेज हवाओं के साथ ओले गिरने की संभावना। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तेज हवाएं चल सकती हैं। कल दक्षिणी कर्नाटक के तटीय और भीतरी इलाकों में कहीं कहीं बारिश का भी अंदेशा है। शुक्रवार को केरल में कहीं कहीं भारी बारिश का अनुमान है। 2 दिन निकोबार द्वीप समूह में कहीं कहीं भारी बरसात के आसार हैं। शनिवार को गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं भारी बारिश संभव है। कल पंजाब और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं। शुक्रवार को बिहार में भी कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ चल सकती हैं तेज हवाएं। 2 दिन गांगे पश्चिम बंगाल में कहीं कहीं बिजली चमकने के साथ तेज हवाएं चलने का अनुमान है। कल और शनिवार को अंडमान निकोबार द्वीप समूह में तेज हवाएं चलने का अंदेशा है। तो 2 दिन राजस्थान में कहीं कहीं तेज हवाओं के साथ धूल भरी आंधी चल सकती है। तो किसान भाइयों बहनों, मौसम खबर में आज बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से आप सभी को मदद मिल रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।